हम लोग कल डायग्राम के माध्यम से सीखे थे कि एल्केन क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ पे छोटा छोटा वर्ड में बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया गया था। अब यहाँ पे नया कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे एल्केन का आया है, जो कि पहला पॉइंट आपके पास क्या है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी आइदर साइक्लिक और एसाइक्लिक, यानी कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यह चक्रीय तथा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के रूप में हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जो एल्केन होता है ये एलिफैटिक नेचर का होते हैं। एलिफैटिक कहने का मतलब आपको पता है कि ओपन चेन की बात किया जा रहा है, और यहाँ पर एक क्लोज स्ट्रक्चर की बात किया जाता है जिसमें यहाँ पे आपका बंद होता है, जिसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्केन जो होते हैं आपके पास ये एलिफैटिक के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और क्लोज यानी साइक्लिक के फॉर्म में। इसको हम लोग असाइक्लिक के रूप में भी जानते हैं। यानी कि जहां पर एसाइक्लिक एलिफैटिक ये सब शब्द आए, इसका मतलब है कि आपके पास ओपन चेन की बात कर रहा है, जहां पे क्लोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करता है वहां पर कुछ इस प्रकार से संरचना देखने को मिलते हैं। यानी कि बंद संरचना को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे कहता क्या चीज है कि द असाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक कहने का मतलब आपके पास क्या चीज होना चाहिए, एलिफैटिक, और एलिफैटिक बोलने का मतलब ओपन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है, जितने भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एल्केन का होता है उसे हम पैराफिन्स कहते हैं। यानी कि पैराफिन्स कहने का मतलब कि जितना हमारे पास यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर में इस प्रकार से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एकदम ओपन चेन में बनेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि ये हमारे पास पैराफिन्स के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि पैराफिन्स वर्ड जो है ये दो शब्द अलग अलग शब्द से मिलके बने हैं। पैराफिन्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड। एक है आपके पास पैरम प्लस एफिन्स। तो पैरम प्लस एफिन्स से ये पैराफिन्स शब्द का निर्माण हुआ है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उसे हम क्या नाम से जानते हैं, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को एक और नाम से जानते हैं जिसे पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स दो अलग अलग शब्द से मिलकर के बने हैं, एक पैरम और एक एफिन्स। यहाँ पे पैरम कहने का मतलब होता है लिटिल, मतलब छोटा, और एफिनिटीज कहने का मतलब होता है आपके पास एनर्जी के रूप में कोई ऊर्जा की बात करता है, यानी एनर्जी कह सकते हैं। यानी कि छोटा ऊर्जा यहाँ पे आपके पास दिया गया है। तो पैरम प्लस एफिन शब्द से आपका पैराफिन शब्द बने हैं। अब देखिए GMF ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। यानी कि अगर हम एल्केन का समान सूत्र की बात करें कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, तो CnH2n+2 होता है। यानी एल्केन का जितने भी कंपाउंड हैं वो सभी कंपाउंड का निर्माण यही सूत्र पर किया जाता है, CnH2n+2। इसको हम लोग ऐसे भी याद करते हैं कि जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे उस कार्बन में 2 को गुना करके 2 को जोड़ देते हैं तो आपका CnH2n+2 एल्केन के रूप में कंपाउंड बना लेता है। अब देखिए एल्केन इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। एल्केन में हमको पता है कि एल्केन एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हमेशा सिंगल बॉन्ड की बात किया जाता है, और सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एल्केन को हम लोग कह सकते हैं कि एल्केन को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है या तो फिर सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। यानी सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज एल्केन, एल्केन इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए
इट हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3। एल्केन का कोई भी कंपाउंड ले लें, उसमें कार्बन का संकरण हमेशा sp3 होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि CH4 मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3, क्योंकि इसके नाम में क्या चीज लगा हुआ है, ANE, और ANE का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और जहां पर सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, हम साफ साफ भाषा में कह देते हैं कि भैया सिंगल बॉन्ड ANE कहने का मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट किया है, 2012 में भी पूछा है, 2014 में भी पूछा है कि CH4 मीथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। तो CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। हमेशा याद रखना, क्यों होगा, कैसे होगा, आगे बताएंगे, इससे मिलेगा। अब देखिए, अब कहता है कि एल्केन जो वर्ड होता है, एल्केन वर्ड कितने वर्ड से मिलकर के बने हैं, तो एल्केन शब्द को यहां पर तोड़ दिया गया है अल्क प्लस ANE के रूप में, यानी कि अल्क प्लस ANE को हम लोग एल्केन कहते हैं। अल्क कहने का मतलब होता है नेमिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कल बताए थे, और ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। तो डायग्राम लिखाना यही चलते जरूरी हो जाता है कि कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो डायग्राम में फिक्स कर दिया जाता है। अब देखा जाए एल्केन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एल्केन, मीथेन हो गए, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गए, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब का कुछ फार्मूला भी दिया गया है। तो ये सभी चीज जो आपके पास है, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा कौन करता है, ये मीथेन रोल अदा करता है। मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो मीथेन गैस कहाँ प्राप्त होता है, मीथेन गैस कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो देखिए मीथेन गैस की उपस्थिति कहा जाता है कि जहां पे पानी बहुत दिनों से जमा है, दलदल वहां पे रहता है, तो दलदली वाला स्थान जहां पे पानी के कारण, मिट्टी के कारण, पूरा भीगा रहने के कारण दलदल वहां पे हो चुका है, तो वहां पर उसके अंदर में, पृथ्वी के अंदर में यानी धरती के अंदर में, वहां पर मीथेन गैस निकलता है। और मीथेन गैस निकलेगा अगर मिट्टी के अंदर से, तो देखिएगा बुलबुला जैसा फेंकते रहता है, समझ गए, हाँ, तो बुलबुला जैसा फेंकते रहता है, इसका मतलब है कि वहां से मीथेन गैस का प्रवाह हो रहा है, बाहर की ओर निष्कर्षण हो रहा है। फिर अब बता रहे, जब हमारे पास मीथेन गैस होते हैं, वो मीथेन गैस एक तरीका से और निकलता है। जैसे समुद्र में क्या होता है कि बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, मरने के बाद नीचे दब गए, और दबने के बाद कहा जाता है कि वहां पे हवा की अनुपस्थिति होती है, वायु वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है। तो वायु प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वहां पर धीरे धीरे करके एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम लोग मार्स गैस यानी कि मीथेन कहते हैं। तो मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, समझ गए। यानी कि मीथेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीथेन जो हाइड्रोकार्बन है, इसका खोज बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने किया था। मीथेन का खोज किसने किया था, बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने। यानी बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने जब मीथेन का खोज किया, उस समय इसको बताया गया कि भैया मीथेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो एकदम हल्का होता है, इसमें कार्बन की संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन की संख्या मात्र 4 होता है। यानी कि सबसे हल्का अगर हाइड्रोकार्बन गैस की बात करते हैं, तो सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन गैस आपका मीथेन को दिया गया है, यानी कि मीथेन होता है। अब एक बात बताओ, बहुत बच्चा सिगरेट पीता है या बच्चियां सिगरेट पीती हैं, तो सिगरेट पीने से हानि क्या होता है, सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो धुआं किस प्रकार का होता है। देखते हो कि बहुत सारे लोग पीते हैं सिगरेट पीते समय और उसको क्या क्या फूंक देता है। तो उस सिगरेट जब पीता है तो सिगरेट जलाने के बाद उसमें से जो धुआं निकलते रहता है वो धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक प्रकार का जहरीला गैस होता है। अब ये जहरीला गैस देखिएगा, बहुत सारे लोग सिगरेट को ऐसे करके रखे हुए रहते हैं, इस सिगरेट का जो धुआं निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहा है, उसको कभी क्या होता है कि आंख में चला जाता है,
कभी नाक में चला गया, कभी मुंह का जो ऊपर फेफड़ा होता है, सिगरेट पीने वाला लोग क्या करता है, पूरा सिगरेट पीने के बाद मुंह में उसको रखे हुए रहता है। इसका मतलब है धुआं को ज्यादा समय तक आप रख रहे हैं तो आपका जो मुंह के अंदर में परत है उस परत को भी डैमेज करता है। नाक के जो अंदर में ऊपरी परत होता है, नीचे जो निचली परत जो होता है उसको भी डैमेज करता है। उसके बाद जो आंतरिक दिक्कत सिगरेट पीने से होती है वो क्या चीज है कि जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड को आप तीर करके अंदर फेफड़ा की ओर ले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सिगरेट में जो उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाकर के फेफड़ा के पास थार के रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो थार जो है कैंसर का एक केमिकल माना जाता है। थार जो होता है वो एक कैंसर केमिकल है, यानी कि कैंसर को उत्पन्न करने में सबसे बड़ा योगदान वही थार का होता है, समझ गए। और थार जो है हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या होने लगता है कि कैंसर उत्पन्न कर देगा। अब डायरेक्ट कैंसर उत्पन्न भी नहीं करता है, उससे पहले आपको सर्दी होगा, खांसी होगा, गला में हमेशा मतलब बढ़ते रहेंगे। फिर यहाँ पे ग्लैंड जो होते हैं थायराइड्स ग्लैंड वो भी आपको काम करना बंद कर देगा। सिगरेट पीने का हानि भी है कि आपके शरीर में थकावट जल्दी आ जाएगा, जल्दी चलिएगा, तुरंत कहीं जाना होगा तो आप हल्का सा दौड़िएगा, आपके शरीर में थकावट शुरू हो जाता है, समझ गए। फिर कमजोरी अंदर से सताना शुरू कर देगा, दिमाग आपका काम अच्छा से नहीं करता है। उसके बाद कहा जाता है कि आपका जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम है, या तो फिर कह सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम हमारे शरीर में काम करते रहते हैं, उस सिस्टम को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। यानी कि धीरे धीरे सिगरेट का जहर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जहरीला होता है कि धीरे धीरे इफेक्ट करता है आपके शरीर को और आपको पता चलने नहीं देता है। उसके बाद कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाला इंसान जो होते हैं वो जनरली अगर सिगरेट ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो उनका सेक्सुअल लाइफ भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि उनको कह सकते हैं कि बहुत प्रकार के भिन्न बीमारियां हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका बच्चा पैदा भी नहीं हो सकता है, समझ गए, स्पर्म का ढंग से बनना भी नहीं होता है। तो ये सब दिक्कत होता है क्या चीज़ में, तो हमारे पास कह सकते हैं कि सिगरेट के धुआं से। और बहुत सारे लोग देखिएगा सिगरेट पिएंगे और एकदम पूरा कभी कान दिखा निकालेंगे, कभी मुंह दिखा निकालेंगे, समझ गए। तो गधा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि धुआं कने कने से निकलता है, वो गधा सब वो अपना सिस्टम को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, समझ गए। और भैया कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली हम लोग के अगर नाक में चल जाए तो देखते हैं हल्का सा बेहोशी का हालात हो जाता है, समझ गए। और वो तो एकदम प्राइवेट सेक्टर से एकदम ले रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़िया ढंग से, समझ गए। तो सिगरेट का उपयोग करने से यही सब आपका क्या है, हानि है, मत पीजिएगा आप लोग, लड़का नहीं। हाँ, अब देखा जाए यहां पर एल्केन से रिलेटेड हम लोग अब बातचीत करेंगे कि इसका नेमिंग कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए, कहा जाता है कि एल्केन को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले यहां पर बताया जाता है CnH2n+1 और एक सिंगल बॉन्ड H होता है, एक सिंगल बॉन्ड H होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, अल्काइल। यानी अल्काइल के साथ एक हाइड्रोजन की अगर योग होता है, एडिशन होता है, तो ये एल्केन बनता है। अल्काइल को हम लोग R से डिनोट करते हैं। R सिंगल बॉन्ड H को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्केन से। यानी कि अगर आपके पास ये R सिंगल बॉन्ड H नजर आ जाए, इसका मतलब आपके पास होता है कि आपके पास ये किससे रिलेटेड बात किया जा रहा है, एल्केन से। अगर कहीं कहीं पर R सिंगल बॉन्ड भी रहता है तो R सिंगल बॉन्ड को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्केन से जानते हैं, समझ गए। यानी कि एल्केन को R सिंगल बॉन्ड से सूचित किया जाता भी है। एल्केन कहीं पे आपको लिखना है तो R सिंगल बॉन्ड H भी आपको काम देता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। कहीं पर R सिंगल बॉन्ड H लिखे हुए हैं, इसका मतलब एल्केन लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि एल्केन का जो निर्माण हुआ है अल्काइल और उसके साथ हाइड्रोजन से। अल्काइल को हम लोग यहाँ पर R से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपका फॉर्मेशन करता है क्या चीज का, एल्केन का। अब देखिए एल्केन का नेमिंग करना बहुत आसान है, कैसे वो समझते हैं।
जैसे मान लिया जाए यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड H के रूप में आपके पास दिया हुआ है कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। यानी कि यहाँ पर R कहने का मतलब आपके पास अल्क होता है, अल्काइल होता है। तो R कहने का मतलब अल्काइल है, सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब एनी है। तो अल्क, R को क्या मान लिए अल्क, और सिंगल बॉन्ड को क्या मान लिए एनी। अब देखा जाए यहां पर C2H5 और एक यहां पर क्या कर दिया गया, सिंगल बॉन्ड H। अब C2H5H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, C2H5 और एक H, यानी कि C2H5 में एक हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या चीज का निर्माण कर देगा, C2H6। कहने का मेरा मतलब यही वाला था, इसको तोड़ करके लिखे। अब देखो यहां पर कार्बन की संख्या कितना लिखा हुआ है, 2। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ। और यहां पर सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, एनी। क्या नाम बन गया, इथेन। यहां पर भी इसका नाम क्या बन गया, इथेन। यानी कि आप कह सकते हैं कि एल्केन जो आपके पास होते हैं, इसमें यहाँ पर बस एक चीज से मतलब होता है हमारे पास, कुछ इस तरीका से, जिसको अभी हम एक फिगर के माध्यम से और बताएंगे। पहले इसको नोट कीजिए। अरे रोहित लिख लिया, देखिए सेकंड मेथड हमारे पास क्या है नेमिंग करने का, उसको जरा देखते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि CnH2n+2 को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं कि जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे वहां पर हम 2 से गुना करके 2 को जोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं, इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। यानी कि जहां पर मल्टीप्लाई 2+2 की बात किया जाता है उसको हम एनी के श्रेणी में रखते हैं। जैसे सपोज डेट मान लिया जाए कि n बराबर 1 कह दे। n बराबर 1 कहने का मतलब है कि कार्बन की संख्या 1 है, और कार्बन की संख्या 1 को हम क्या बोलते हैं, मिथ। यानी कि यहां पर आपको इस फार्मूला पर वैल्यू कितना पुट करना है, CnH2n+2 के रिस्पेक्ट में। तो Cn जो है आपका, n का वैल्यू कितना दिया गया है, 1। तो C1H2 × 1+2, C1H2+2 तो C1H4, यानी कि इसको हम CH4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी कि जब n बराबर 1 दिया तो कार्बन की संख्या 1 हो गया, कार्बन की संख्या 1 हो गया तो कार्बन की संख्या 1 को क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। अब यहां पर देखिए कार्बन की संख्या 1 को मिथ कहते हैं, तो यहां पर भैया लिख देंगे मिथ, समझ गए। यानी मिथ जो लिखाता है ये अल्क के स्थान पे लिखाया, कार्बन की संख्या से बना नाम को मिथ कह दिए, कार्बन 1 है तो मिथ हो गया। इसका सफिक्स क्या चीज होता है, एनी, लास्ट में हम क्या जोड़ दिए, मीथेन। कोई दिक्कत, अब समझो। ई वाला फॉर्मूला पे आते हैं। इसमें कहता क्या चीज है कि भैया मीथेन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होते हैं। जितना कंपाउंड दिया हुआ रहे उसमें 2 से गुना करके 2 को जोड़ देना है। तो कार्बन की बताइए कितना संख्या दिया गया है, 1। हाइड्रोजन की संख्या हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई 2+2, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 + 2 कितना आ गया, 4। यानी C1H4 यहां पर भी आ चुका है। यानी C1H4 कहने का मतलब कार्बन 1 है तो एक कार्बन से काम चला लेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है। CH4, एक कार्बन को क्या नाम देते हैं, मिथ। और ये कौन सा फार्मूला पे तोड़े हैं, एनी पे, क्या बन गया, मीथेन। अब यही चीज जो हमारे पास होते हैं मीथेन, इसका स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है वो अलग अलग टाइप के बनते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मीथेन का स्ट्रक्चर जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर गलत होता है, समझ गए, ऐसे नहीं बनता है। मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ऐसे H H H H। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल के रूप में होते हैं, ऐसे, समझ गए, इस तरीका से।
लेकिन आगे ही सब मिलेगा आपको जब हम केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन पढ़ाएंगे, उस समय बताएंगे कितना इसका बॉन्ड एंगल होता है, टोटल चीज। चलिए अब देखिए, अगर आपको सपोज डेट मान लिया जाए कि n बराबर 2 कह दे, n बराबर 2, तो n बराबर 2 कहने का मतलब कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2 को हम क्या बोलते हैं, इथ। इसको हम इस फार्मूला पे भी तोड़ सकते हैं, CnH2n+2 पे, CnH2n+2, कार्बन की संख्या कितना है गोलू, 2, H2 × 2 + 2, C2H 2 दूनी 4 अदू 6, C2H6, कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, इथ। और ये कौन सा फार्मूला पे टूटा है, अल्केन पर। तो अल्क का तो काम लिख दिए हैं, अल्क का नाम लिख दिए हैं, अब बच गया कौन चीज हमारा, AN, इथ। अगर इस पे नहीं बन रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन 2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 अदू 6, क्या बन गया, C2H6। कार्बन 2 को इथ कहते हैं और इस फार्मूला को ANE कहते हैं, यहां पे जोड़ दीजिए ANE। कोई दिक्कत, यानी कि अगर कोई कार्बन की संख्या देगा तो उससे आप नाम लिख लोगे। चलिए ऐसा ही कितना तक बना के लाना है, 10 तक, उतना तक पेज छोड़ के आगे बढ़ो, कुछ आगे सिखाते हैं। इसको लिखो जल्दी, और इतना पेज छोड़ना अपना दिमाग से कि 10 तक कम से कम अट जाए। लिखिएगा, टेबल ऑफ एल्केन कंपाउंड, एल्केन कंपाउंड। चलो बाबू देख तो इधर सब लोग, एल्केन यौगिका सारणी, एल्केन यौगिका सारणी। यहां पर सबसे पहले क्या बोलता है, नंबर ऑफ कार्बन आपको पता होना चाहिए, यानी कि कार्बन की संख्या। उसके बाद आपके पास फार्मूला ऑफ एल्केन, फार्मूला ऑफ एल्केन आपको पता है CnH2n+2 होता है। इसके बाद नेम ऑफ एल्केन, तो नेम ऑफ एल्केन में हमेशा एल्केन ही इसका यूपीएससी नेमिंग होते हैं। और अगर एक बात और लिखना हो स्ट्रक्चर, तो आप यहां पर लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का संरचना, एल्केन का संरचना, संरचना हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इसका जो नेम बनेगा, नाम बनेगा, वो एल्केन के ही फॉर्म में बनेंगे। अब देखिए यहां पर कह दे C1, तो C1 कहने का मतलब C1H2n+2, यानी कि जितना कार्बन दिया हुआ रहे उसमें हमको कितना से गुना करना है, 2 से गुना, अब प्लस 2 को जोड़ देना है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तब 2 + 2 कितना आ गया, 4, CH4। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथ, तो अल्क के स्थान पर लिख देना है मीथ, और ANE ऊपर से उतार करके लिख देना है यहां पर मीथेन, बन गया। यहां पर देखिए कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो 4 हाइड्रोजन चिपका देंगे इसे चारों तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर आपके पास कहता है C2, यानी कार्बन की संख्या 2 है, 2H × 2 + 2, 2 दूनी 4 अदू 6, C2H6, कार्बन की संख्या 2 को क्या बोलते हैं, इथ। अब बाकी ऊपर से हम क्या उतार देंगे, AN। कार्बन हमारे पास 2 है, तो 2 इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और बाकी प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड से जोड़ देंगे। देखिए देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है कि नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपको डॉट 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 कहां तक आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो C8H 8 दूनी 16 दू 18, इसका नाम क्या हो जाएगा, C8 को ऑक्टेन। इस प्रकार से 8 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिग जैग स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में परेशानी हुआ नहीं ना? कल सिखाएंगे IUPAC नेम कैसे इसका लिखा जाता है, नाम से फार्मूला बनाने के लिए और फार्मूला से नाम बनाने के लिए। कोई अगर कह दे आपसे कि ब्यूटेन का सूत्र बताइए, रटे हुए आप नहीं हैं तो ब्यूटेन का सूत्र आप कैसे बताइएगा, समझ गए? फिर कह देगा हेक्सेन का सूत्र बताइए क्या होता है, तो वो सब तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप कोई पूछे तो आसानी से उसको समझा सकते हैं। चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।